भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद चीन का बयान आया है सामने। चीन ने कहा 1 इंच जमीन भी नहीं गंवा सकते हैं हम। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। इस तनाव के बीच शुक्रवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन रक्षा मंत्री वेई फेंगही मॉस्को में 2 घंटे से अधिक समय तक बैठक करते रहे, जिसमें पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है, सीमा पर युद्ध जैसी हालत बनी हुई है। इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री ने बैठक की और बातचीत से मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बैठक होने के बाद भी नतीजा ये निकला, ऐसा लगता है कोई हल नहीं निकल पाया। इसीलिए चीन ने बैठक के बाद भी कह दिया है कि चीन 1 भी इंच जमीन नहीं देगा, यानी कि चीन बाज नहीं आ रहा है। और दोस्तों, रेलवे में नौकरी को लेकर बड़ी खबर आ गई है। आपको बता दें कि बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान कर दिया है कि रेलवे की सभी 3 श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से पहले भी बेरोजगारी भारत में अपने चरम पर थी और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद तो क्या कहने, हर तरफ बेरोजगारी छा गई। जिनके पास रोजगार था उनके रोजगार भी छिन गए। पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही बढ़ गया है। देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कह दिया है कि रेलवे में विभिन्न पदों की 3 श्रेणियों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसके आवेदनों की जांच हो चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से कई सरकारी विभागों में नई बहाली, नई जॉब्स पेंडिंग में पड़ी हुई है। आपको बता दें कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर लाखों की संख्या में छात्र अभी आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कि रेलवे में जो भर्ती है, जो हमने फॉर्म भरे थे, जो हमसे 500 रुपये लिया गया था, उनकी परीक्षाएं कब होगी। इसीलिए अब सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला कर दिया है। तो उन लाखों करोड़ों युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि दिसंबर में आपकी जो है परीक्षाएं होंगी, आप अपनी तैयारी कर ले और आपको जल्द ही रेलवे में नौकरी भी मिल सकती है। और दोस्तों, देश के युवाओं को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर ये खबर काफ़ी अहम है। इस खबर को आप पूरा देखें। आपको बता दें, सरकारी नौकरियों के सृजन पर रोक संबंधी आदेश वापस ले सरकार, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती से जुड़े सरकार के प्रस्ताव को लेकर कहा कि नई नौकरियों में रोक जन विरोधी कदम है और इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से कहा कि इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है। 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट हो रही है। इस घनघोर आर्थिक संकट से उभरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़कर सोचना होगा, जैसे दुनिया के बाकी देश सोच रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि प्राइवेट क्षेत्रों में छटनी चल रही है, प्राइवेट कंपनियां अपने यहाँ नौकरियां खत्म कर रही है और लोगों को बाहर निकाल रही है, जिससे लोगों का रोजगार जो है वह छिन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से 1,89,00,000 लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों, अपने देश में ये लोग अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे, आप ही सोचिए। इनकी एकमात्र नौकरी के ऊपर ही इनका पूरा परिवार चलता था। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी नौकरी चली गई है या जिनको नौकरी की तलाश है लेकिन मिल नहीं रही। इसी तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है आप सभी के लिए। और कांग्रेस ने और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार जब 2014 के चुनाव में आई थी तो मोदी ने वादा किया था कि भारत में हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी।
यानी कि 2 करोड़ नौकरी हर साल भारत के युवाओं को मिलेगी, ऐसा वादा उन्होंने किया था। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब ये हो रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल जा रही है। आप ही बताइए ऐसा कैसे चलेगा? नौकरियां जाती रहेगी, नई नौकरी नहीं आएगी तो देश का जो युवा है वह कहां जाएगा? अगर आप भी युवा है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप भी कमेंट में अपना समर्थन जता सकते हैं और अपनी राय हमें लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने अभी जो है सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दी है ताकि जो जीडीपी ग्रोथ है वह हमारी कम होगी, ताकि सरकार को कुछ इससे फायदा हो सके और पैसे की बर्बादी रोकी जा सके। आप ही हमें कमेंट में बताएं, अगर सरकारी नौकरी पर ही रोक लगा दी तो इससे क्या फायदा होगा? ये फैसला गलत है या सही? आप ही कमेंट में हमें बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया चीन को बड़ा झटका। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में टेंडर के लिए बंद कर दिए हैं चीन की कंपनियों के दरवाजे। लद्दाख सीमा विवाद के मद्देनजर लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें कि लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी टेंडर के लिए चीन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सीएम की तरफ से राज्य के सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी टेंडर होते हैं, बिल्डिंग बनना, सड़कें बनना, पुल बनना, बहुत ही रकम का मामला होता है दोस्तों, और बड़ी बड़ी कंपनियों को इनके ठेके दिए जाते हैं। और चीन की भी बहुत सी कंपनियां ऐसी थी जो भारत में इन टेंडरों पर काम कर रही थी और लाखों करोड़ों रुपया कमा रही थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि कोई भी काम चीन की कंपनी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पैसा जाएगा तो वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। इस तरह से चीन को भारी झटका दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सरकारी आदेश में भारत के साथ सीमा साझा करने वाले कुछ देशों का जिक्र किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सरकार का निशाना चीन ही है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का यह फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, आज का सवाल, आज का फैक्ट है, पेड़ों को सफ़ेद रंग से क्यों रंगा जाता है? 90% लोग नहीं जानते हैं इसका जवाब, हम आपको बता देंगे। आपने अक्सर यही चीज़ कई बार बस से आते जाते देखी होगी कि पेड़ों के तने के चारों ओर लाल और सफ़ेद पेंट लगा हुआ है, खासकर जड़ों के ऊपर। इसे देखकर आपको आश्चर्य होता होगा और आप भी सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो हम आपको बता दें कि ये पेंट वाइट वॉश या चूना होता है। पेड़ों की पेंटिंग करने से पेड़ की उम्र बढ़ जाती है और पेड़ की सुरक्षा में भी सुधार होता है, क्योंकि इसकी कटाई नहीं की जा सकती। पेड़ों पर की गई धारियां, यानी कि पेड़ों पर अगर सफ़ेद रंग लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि वन विभाग की नज़र इस पेड़ पर है और ये वन विभाग के अंडर में है, इसीलिए इन पेड़ों को कोई काट नहीं सकता और ये पेड़ सुरक्षित हो जाते हैं। आपको बता दें कि सफ़ेद ही नहीं, कई राज्यों में लाल और नीले रंग का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर जड़ में पेड़ की नीचे वाले तने में कीड़ा लग जाता है तो पेड़ जल्दी गिर जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन पेंट लगाने से कीड़ा भी नहीं लगता जड़ में, जिससे पेड़ की उम्र काफ़ी बढ़ जाती है और ये सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है इनको सफ़ेद रंग में रंगने का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए अभी आप सब्सक्राइब कर लें। और भारत में कोरोना वायरस के मामले 40 लाख के पार। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलने से बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांव में भी फैलने लगा है वायरस। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 के मामले 40 लाख के आंकड़े को पार कर जाने के साथ ही इसके गांव क्षेत्रों में फैलने को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि गाँव में जो चिकित्सा सुविधाएं होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हालांकि यह जो वायरस है पहले शहरी क्षेत्रों में ही फैला हुआ था और शहरी क्षेत्रों में अच्छे अच्छे अस्पताल है, डॉक्टर है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में इन सभी चीज़ों का अभाव है, जो कि एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि गांव में वायरस फैला तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। विशेषज्ञों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी कितनी फैली है इस बारे में सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन देश के कोने कोने में इसके पहुंच जाने को बताने के लिए पर्याप्त संख्या में मामले हैं तथा वहां सामुदायिक स्तर पर संक्रमण भी फैल रहा है। आपको बता दें कि देश में हर रोज 60-70 हज़ार कोरोना मामले नजर आ रहे हैं और यह गांव में अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के फैलने लगा है, जो कि सरकारों के लिए काफ़ी नींद उड़ाने वाली बात है।